हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा 9वां अध्याय और पहला स्कंद चल रहा है। कार्तिक मास का आरंभ हो चुका है। कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत कथा करने का अपना ही एक अलग महत्व होता है। पहले हम गुरु महाराज की वंदना करेंगे, उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा आरंभ करेंगे। साथ ही कार्तिक मास में क्या महत्व है, हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी एक छोटी सी चर्चा हम लेने वाले हैं। सबसे पहले गुरु महाराज की आराधना करते हैं। सभी अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण कीजिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी तक श्रीमद् भागवत कथा में क्या क्या हुआ है। 9वें अध्याय में भीष्म पितामह अपने देह का त्याग करेंगे। देह का त्याग करने से पहले शरशैया पर लेटे हुए हैं भीष्म पितामह। उनके चारों ओर असंख्य ऋषि मुनि खड़े हुए हैं हाथ जोड़कर। बहुत से देवी देवता भी वहां पर उपस्थित हैं। पांडव भी सभी वहां पर उपस्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण भी वहां पर उपस्थित हैं। तो भीष्म पितामह सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान देते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान देने के उद्देश्य से ही श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को समक्ष लेके आए हैं भीष्म पितामह के। तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारा ज्ञान दिया भीष्म पितामह ने। स्त्री का कर्तव्य, आश्रमों के बारे में, क्यों कौन कौन से आश्रम होते हैं, वर्ण प्रणाली के बारे में ज्ञान दिया और बहुत सारा ज्ञान भीष्म पितामह ने अभी तक दिया है। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि सूर्य उत्तरायण में आ गया है, अर्थात जनवरी से जुलाई तक का जो समय होता है, उस समय में कोई भी योगी अपने प्राण का त्याग करता है, क्योंकि योग की सहायता से व्यक्ति के अंदर यह सामर्थ्य आ सकता है कि वह अपना प्राण कब छोड़े, कब अपने शरीर का त्याग वह करे। तो उस समय पर भीष्म पितामह को वो समय प्रतीत हो गया कि अब ये समय आ गया है। फिर वो बोलना बंद करते हैं। बोलना बंद करते हैं मतलब सांसारिक बातों को बोलना अब वो बंद कर रहे हैं और भगवान कृष्ण से ही वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण मेरे समक्ष रहें, मेरी आंखों के सामने रहें जब वो प्राण त्यागें। उसके बाद वो जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, भगवान कृष्ण की प्रशंसा करते हैं महाभारत के कुछ दृश्यों की मदद से, कि महाभारत में भगवान ने इस तरह से अर्जुन की सहायता की, इस तरह से उन्होंने युद्ध लड़ा। वो सब वृतांत सुनाते हुए कहते हैं कि उन्हीं श्री कृष्ण की छवि मेरे हृदय में बसी रहे प्राण छोड़ने से पहले। तो आज भीष्म पितामह हमें क्या और संदेश दे रहे हैं, क्या हमें ज्ञान की बात सिखा रहे हैं, आज हम वो जानते हैं। उससे पहले कार्तिक मास के बारे में एक छोटी सी चर्चा ले लेते हैं। कार्तिक मास का शुभारंभ हो चुका है। कार्तिक मास में दीपदान हमें करना चाहिए। भगवान दामोदर के समक्ष दीपदान कीजिए, ऐसे सुबह भी और सायंकाल में भी। साथ ही तुलसी माता को भी दीपदान कीजिए। तुलसी माता की परिक्रमा करें। कम से कम इतना आप करें, एक दीपदान करने से असंख्यों योनियों के पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं, दामोदर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वैष्णव का कभी भी ऐसा सोचना नहीं होता कि हमें पाप नष्ट करने हैं। शुद्ध भक्त हमेशा सोचता है कि भगवान हमारे हृदय में बस जाएं, इसलिए वह कार्तिक मास में दीपदान करता है। और हमें भी यही सोचकर कार्तिक मास को मनाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कार्तिक मास के पूरे महात्म्य के ऊपर अलग से एक वीडियो बने तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके लिए वो वीडियो भी बना देंगे। तो अब आरंभ करते हैं श्रीमद् भागवत कथा। आगे भीष्म पितामह हमें क्या संदेश दे रहे हैं। हरे कृष्णा। व्यावहित प्रीतना मुखं निरीक्ष्य स्वजन वधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या
कुमति महरतात्मा विद्या या चान्द्रति पारमस्य तस्यामेऽस्तु। हरे कृष्णा। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तब श्री भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। हरे कृष्णा। जब वो युग था, उस समय पर युद्ध कैसे लड़े जाते थे? जो राजा होते थे, सेनापति होते थे, वो मैदान में आते थे। सामने सैनिक होते थे, उन सैनिकों के समक्ष राजा और सेनापति खड़े होते थे, वो भी युद्ध में भाग लेते थे। आज के सैनिकों की तरह नहीं, आज के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई और उनकी तरह नहीं कि केवल सैनिक युद्ध लड़ने जा रहे हैं और जो राजा है वो अपने घर में बैठा है और वहां से निरीक्षण कर रहा है कि क्या हो रहा है। उस समय पर राजा को ही युद्ध स्थल में आना होता था। जो प्रजा थी, प्रजा को कभी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं होती थी। जैसे आजकल क्या है, जब दो देश लड़ रहे हैं तो बम प्रजा के ऊपर भी गिर जाता है। जैसे कि अभी कुछ देशों के युद्ध हो रहे हैं तो उनकी प्रजा के बीच में भी बम गिर जाता है, प्रजा भी मारी जाती है। लेकिन उन युगों में ऐसा नहीं था। जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध था, उसमें जो युद्ध हो रहा था वह एक अलग से खाली जगह में जाकर युद्ध हुआ था। उसमें दोनों तरफ के राजा, दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने थे। जो भी क्षति पहुंचनी थी वो सैनिकों को या राजा को ही पहुंचनी थी, उससे आम जनता को कोई समस्या नहीं आती थी। आम जनता का तो एक ही कार्य था, चाहे दुर्योधन राजा बने या युधिष्ठिर राजा बने, कोई भी राजा बने, उन्हें तो अपनी आय का 1/4 भाग कर के रूप में देना था, चाहे वो किसी को दे दें। तो उन्हें उस युद्ध से कोई मतलब नहीं होता था, अर्थात जनता का नुकसान नहीं होता था। जो भी नुकसान था वो राजा या उनके सैनिकों का था। इस तरह से वो युद्ध लड़ा जाता था। पर आज के समय में कुछ और ही बात है और वो सब आप जानते ही हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा था, सामने द्रोणाचार्य खड़े थे, भीष्म पितामह खड़े थे, तो उनको देखकर अर्जुन का मन भ्रमित हो गया, अर्जुन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो ये भ्रष्ट होने का मतलब क्या है? भ्रष्ट होने का मतलब ये है कि अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि ये सब मेरे अपने हैं, अगर इनके साथ युद्ध होगा तो सामने वालों के विनाश के साथ साथ अर्जुन पाप का भागीदार बनेगा और उस पाप की वजह से सामने वाले की यानी कि उनके ही वंश की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, सारा कुल नष्ट हो जाएगा। ये सब सोचते हुए अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था। वास्तविक सच्चाई है ये। तो यहां पर कहा जा रहा है कि अर्जुन की बुद्धि कलुषित हो गई थी उस समय पर, लेकिन वास्तव में अर्जुन की बुद्धि कलुषित नहीं हुई थी। अर्जुन भगवान का भक्त था और भक्त के अंदर दया का स्वभाव होता है। यदि कोई कहे कि मैं भी भक्त हूं, मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूं, मैं शिव शंकर भोलेनाथ का भक्त हूं, ऐसा कहना बहुत आसान है। लेकिन भक्त के अंदर जो गुण होते हैं वो दिव्य होते हैं, वो ऐसे ही किसी के अंदर नहीं आते। जो भक्त होगा वो दयालु होगा, दूसरे जीवों के प्रति दया रखेगा। तो अर्जुन के साथ वैसा ही कुछ था, सबके प्रति दया थी। ऐसा नहीं कि सामने वाले की बड़ी सेना देखकर, भीष्म जैसे योद्धाओं को देखकर अर्जुन भयभीत हो गया था। भय का सवाल वहां पर नहीं था, दया का प्रश्न वहां पर था। अर्जुन को दया आ रही थी, इसलिए उसने युद्ध करने से मना कर दिया भगवान कृष्ण के सामने और अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं उस समय पर जब अर्जुन की बुद्धि कलुषित हो गई तब भगवान ने उसे ज्ञान दिया। उस समय पर भगवान ने अर्जुन को समझाया कि कर्म योग क्या होता है, उसका कर्तव्य क्या है। तो अर्जुन उसके बाद युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुआ जब भगवान ने उसके अज्ञान रूपी अंधकार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से भर दिया। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल
मेरे हृदय में हमेशा बसे रहें, वो एक पल के लिए भी मेरे हृदय से दूर ना जाएं। ऐसा भीष्म पितामह भगवान कृष्ण की प्रशंसा करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। अगले श्लोक में क्या कहते हैं? मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस प्रकार कोई सिंह किसी हाथी को मारने हेतु दौड़ पड़ता है। इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। हरे कृष्ण। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, देखा जाए तो एक तरफ से तो दो सेनाएं खड़ी थी युद्ध के लिए, और युद्ध इतना बर्बरता से हुआ था, असंख्य सैनिक उसमें मारे गए। श्रीमद् भागवत में ऐसी चर्चा आई है कि 64 करोड़ लोग उस समय मारे गए, जिसमें सभी सैनिक, आसपास के लोग, कर्मचारी, बहुत लोग आ गए थे। 64 करोड़ के करीब इतने लोग मारे गए थे। तो ऐसा था कुरुक्षेत्र का युद्ध। लेकिन उस युद्ध की एक विशेषता थी कि दोनों तरफ के लोग एक ही परिवार के थे, एक ही कुल के लोग थे जिनके लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा था। एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के चरणों को प्रणाम कर रहे हैं। जब अर्जुन युद्ध लड़ रहा भीष्म पितामह से, तो उनके चरणों में तीर डालकर प्रणाम कर रहा है और आशीर्वाद ले रहे हैं। यानी कि प्रतिद्वंदी होते हुए भी वो उनसे आशीर्वाद ले रहा है कि आप हमें विजय का आशीर्वाद दीजिए, और वो आशीर्वाद दे भी देते हैं। मतलब ये मित्रता पूर्ण युद्ध भी लग रहा है। तो इसमें हुआ क्या था वास्तव में? जब दुर्योधन को लगा कि भीष्म पितामह पांडवों से युद्ध सही तरह से नहीं कर रहे, क्योंकि वो उनके प्रिय पुत्र हैं, पितृत्व की भावना इतनी अधिक है भीष्म में कि अर्जुन उनका इतना प्रिय है, भीष्म पितामह कभी भी उनका वध नहीं करेंगे। दुर्योधन को ऐसा संदेह हमेशा रहता था। तो दुर्योधन ने क्या किया? भीष्म पितामह को उत्तेजित कर दिया। हे भीष्म पितामह, आप कभी भी अर्जुन के ऊपर बाण नहीं चलाएंगे, कभी आप उसको मारेंगे नहीं। धिक्कार है आपके ऊपर कि आप हमारे सेनापति हैं और उनका पक्ष ले रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी कटु कटु बातें दुर्योधन ने कही भीष्म पितामह। और एक क्षत्रिय को यदि कोई इस तरह से ललकार दे तो उसका खून खोल उठता है। तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि कल के दिन वो या तो स्वयं मर जाएंगे या पांडवों को मार देंगे। तो ऐसी प्रतिज्ञा ले ली, और जिन शस्त्रों के द्वारा ये कार्य होना था, दुर्योधन ने वो शस्त्र अपने पास रख लिए, ताकि वो कल भीष्म को सुरक्षित रूप से उन्हें प्रदान कर सके। पर उसके बाद अर्जुन भगवान के भक्त, अर्जुन ने किसी तरह से उन अस्त्र शस्त्रों को दुर्योधन से ले लिया। तो जैसे ही भीष्म को ये पता चला कि अस्त्र शस्त्र तो जा चुके हैं, तो उन्हें सब समझ में आ गया कि भगवान कृष्ण जिसके साथ हैं उसका कोई क्या कर सकता है। तो भीष्म ने एक और प्रतिज्ञा ली कि जो भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कल के दिन मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा कि वो अपने अस्त्र शस्त्र उठाएं। तो ये भीष्म ने एक और प्रतिज्ञा ली। भीष्म ने कई प्रतिज्ञाएं ली थी अपने जीवन में, जिस वजह से ये इतना बड़ा युद्ध का संकट खड़ा हुआ। तो अगले दिन क्या हुआ? भीष्म ने प्रहार किया, बड़े जबरदस्त रूप से भीष्म पितामह बाण चला रहे थे, और अर्जुन और कृष्ण दोनों के लिए संकट जैसी स्थिति वहां पर दिख रही थी। अर्जुन बिल्कुल मृत्यु के निकट था, लेकिन जहां पर भगवान श्री कृष्ण हो तो क्या वहां पर अर्जुन की मृत्यु हो सकती है? कभी भी नहीं। बल्कि भगवान वो स्थिति पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से उनके प्रिय भक्त भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरी हो सके। अब भगवान कृष्ण की जो स्वयं की प्रतिज्ञा थी उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। भगवान ने उसको प्राथमिकता नहीं दी कि मेरी प्रतिज्ञा क्या थी, बल्कि भक्त की प्रतिज्ञा को प्राथमिकता देते हुए भगवान रथ से उतरे। जब अर्जुन हारने वाला था तब की बात है, रथ से उतरे, क्रोध में रथ का पहिया उठाया और भीष्म की तरफ दौड़े चले कि इसको तो मैं अब मार के रहूंगा। तो वहीं पर भगवान कृष्ण की अपनी प्रतिज्ञा टूट गई, लेकिन उनके प्रिय भक्त भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरी हो गई, जो उन्होंने कहा था
कि कल के युद्ध में मैं भगवान को, कृष्ण को अस्त्र शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दूंगा, या फिर पांडवों को मार दूंगा, या स्वयं मर जाऊंगा। इस तरह की प्रतिज्ञा में वो सफल हो गए हैं और भगवान ने अस्त्र शस्त्र उठा लिया है। लेकिन जैसे ही भगवान ने उस पहिए को उठाया, भीष्म पितामह ने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए और भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, ताकि भगवान कृष्ण उसका वध कर सके, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं भीष्म पितामह। तो वैसे नतमस्तक खड़े हो गए। तो वो चीज याद दिलाकर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि वो कृष्ण मेरे हृदय में बसे रहें, मेरे प्राण त्यागने से पहले, ये शरीर छोड़ने से पहले वही कृष्ण मेरे हृदय में बसे रहें, मेरी आंखों के समक्ष रहें। ऐसा भीष्म पितामह कह रहे हैं। हमें इससे क्या शिक्षा मिल रही है कि मृत्यु कैसी होनी चाहिए, और जैसी मृत्यु होनी चाहिए उसके लिए जीवन यापन कैसा होना चाहिए। अंत समय में हमें भगवान का ही स्मरण करना है। हमारे शब्द भी भगवान के होने चाहिए, हमारी बुद्धि भी भगवान में होनी चाहिए, और वैसा करने के लिए हमें पूरा जीवन उसका अभ्यास करना होता है। जैसे भीष्म पितामह पूरा जीवन भगवान की आराधना करते रहे और अंत समय में उन्हें इसका फल भी मिल रहा है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष खड़े हुए हैं। तो आज हम यहीं तक करेंगे। कल भीष्म पितामह और हमें क्या ज्ञान देंगे हम वो जानेंगे। इसमें यदि किसी को कुछ संदेह हो तो पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।